बलूचिस्तान में अमन व अमान पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा रवाना एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत भी मुतवक्की। मॉनसून का हैवी सिस्टम कराची से 270 किलोमीटर की दूरी पर डीप डिप्रेशन का तूफान में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। जिला बस्ती में आज तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रात गए शहर के बेशतर इलाकों में बादल बरसे। कराची एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मॉनसून बादलों की धुआंधार और नॉन स्टॉप इनिंग्स। सिंध के मुतादिद शहर पानी पानी। नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर। तूफानी बारिश के बायस कई फीट पानी जमा। शहरी घरों में महसूर। हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल, टंडुआला यार में आज स्कूल बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 2 दिन, जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बरसाती नालों में तोग़यानी। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। ओकाड़ा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। माँ और बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। वकला रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जराह करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई को तफ्तीशी अफसर पर जराह का आखिरी मौका दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत सिमत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा नाम सियासी मैदान से किनारा कश। हाजी गुलाम अहमद बलोर ने इंतखाबी सियासत छोड़ दी। बुजुर्ग सियासी शख्सियत ने आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। 1970 से सियासी जिंदगी का आगाज किया। 3 बार विफाकी वजीर, सेनेटर और रुकने असम्बली रहे। हाजी गुलाम बलोर ने कहा, कुछ कुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती। मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता। मुझे 4 बार मुसलसल जीते इलेक्शन में हरवाया गया। माले मुफ्त दिले बेरहम। सिविल अस्पताल गुजरांवाला में करोड़ों रुपए का सामान खुले आसमान तले खराब। तामीराती काम के दौरान ठीक मशीनरी, बेड्स वगैरह खुले आसमान तले फेंक दिए गए। बारिशों से इलेक्ट्रिक हीटर्स, एसी, सिलेंडर्स, बेड्स और जराही के आलात खराब होने लगे। एमएस का कहना है इस सामान की नीलामी करनी है। लिस्टें तैयार हैं। जो अशिया ठीक हैं उन्हें निकाल लेंगे। कराची के इलाके गुलशने में मारफ खान बस्ती में फायरिंग। नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त दौलत खान के नाम से की गई। उम्र 22 साल थी। फेडरल बी एरिया में घर में फायरिंग से 11 माह की बच्ची जाँ बहक। पुलिस ने बच्ची के बाप को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद।
गुजरांवाला में स्नार की दुकान लूटने वाला भत्ताखोर डकैत विकी डॉन मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए जाया जा रहा था। रास्ते में साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकू विकी डॉन अपने ही साथियों की गोलियों लगने से मारा गया। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। पाबंदी के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया जमात इस्लामी किसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस नहीं। साबका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। मेहमान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल। इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में शामिल। दोनों टीमों की पिंडी में प्रैक्टिस। इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के बाद लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। तो इस बारे में आपको आगाह करें, ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल सादिया, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद और पेशावर और दीगर इस रीजन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शहरी डर कर कलमा तैयबा का विरोध करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.4 रिकॉर्ड की गई रेक्टर स्केल पर। और इसका जो मरकज था वो हिंदुकुश रीजन था, अफगानिस्तान का इलाका था जहां से ये ज़लज़ला जनरेट हुआ। और इस ज़लज़ला की जो मरकज है वो ज़ेर ज़मीन 215 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा ये बड़ी स्केल पे ज़लज़ले की शिद्दत महसूस नहीं की। ज़लज़ला मरकज का ये कहना है कि इसकी शिद्दत 5.4 है। अभी तक इस ज़लज़ले की वजह से किसी भी किस्म की जो जानी या माली नुकसान की इतलात कहीं से मौसूल नहीं हुई। ताहम जो इमदादी इदारे हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया की टीमें हैं, वो पता करने की कोशिश कर रही हैं कि इस ज़लज़ले की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला भी सुबह से जारी है और उसके बाद अब से कुछ देर पहले बारिश की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। तो ज़लज़ले और बारिश की वजह से शहरी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि एक तो लोग घरों में बैठे हुए थे बारिश से दुबक कर, और उसके बाद बारिश हो रही थी तो शहरियों में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। हम इस्लामाबाद या गिरदोनवाह से अभी तक ज़लज़ले की वजह से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जी सादिया। नहीं, ये भी कहिएगा ज़लज़ला पैमा मरकज़ का क्या बताना है, कौन कौन से शहर हैं जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, इस बारे में वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, अभी तक जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ की तरफ से इत्तलात आई हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया और डेप्थ बताई गई है। वैसे हमारे जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों से, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदगान की जानिब से जो बताया गया है वो ये है कि ये ज़लज़ला पेशावर, तवाबी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले के झटके सवात, हज़ारा और गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए हैं। ये जो रीजन है, नॉर्थ का रीजन है, यहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और ज़लज़ला चूंकि शिद्दत इसकी 5.4 थी तो शहरी परेशान होके घबरा कर घरों से निकल आए और खुली जगहों पर जाकर लोगों ने पनाह ली। और ज़लज़ले की वजह से एक खौफ जो 2005 नईम अस्कर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।